नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सर्बिया का क्या स्टेटस है। इंडियन सिटीजन्स के लिए वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो उसकी क्या कंडीशंस है, वहां पर जाकर क्या कोई आपको एयरपोर्ट पे कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसको फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से आपका इमिग्रेशन पास होता है, और अगर चाहिए तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, और किस तरीके से इमिग्रेशन को हम क्लियर कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए, और जिससे हमारा जो सर्बिया का ट्रैवल है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस रिसेंटली आपके हमारे पास आ रहे हैं, तो इस वीडियो में इस सबके आंसर्स आपको दे देता हूं। और अगर आप नए विजिटर हैं हमारे, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ट्रैवल को लेके, इमिग्रेशन को लेके, वीजा को लेके, अपडेट्स वगैरह हम लोग लाते ही रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का कि सर्बिया के लिए क्या वीजा चाहिए, नहीं, अभी भी वही कंडीशन है जो पहले है कि आपको, अगर इंडियन सिटीजन, अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको सर्बिया जाने के लिए कोई वीजा नहीं चाहिए। बट उसकी एक कंडीशन आपको समझनी होगी कि वहां का इमिग्रेशन थोड़ा सा टफ है। अब आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि वो इजीली सर्बिया चले गए विदाउट वीजा और उनका आराम से क्लियर भी हो गया था, और आपने कई लोगों से सुना होगा कि वो डिपोर्ट भी हो गए थे। तो क्या ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं जिससे सर्बिया से डिपोर्टेशन तक हो जाती है, और कैसे वो सिनेरियो हैं जिससे इमिग्रेशन पास हो जाता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि आपको वीजा नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली वहां पर जा सकते हैं, वीजा फ्री एक्सेस वहां पर ले सकते हैं। दूसरा, उनके इमिग्रेशन को पास करने के लिए मैं सिर्फ आपको 3 कंडीशन बोलूंगा कि आप 3 कंडीशन को फॉलो करके रखें। पहली कंडीशन, आपका पासपोर्ट फ्रेश ना हो। देखिए, ऐसा नहीं कह रहा कि फ्रेश पासपोर्ट पे बिल्कुल वहां पे डिपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक क्राइटेरिया बता रहा हूं कि मैक्सिमम लोग जो डिपोर्ट हुए हैं वो हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। और अगर आपके पासपोर्ट पे ठीक ठाक ट्रैवल हिस्ट्री है 3-4 कंट्रीज की, चाहे आपके पास शेंगन वीजा ना हो, चाहे यूके वीजा ना हो, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस वीजा ना हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 3-4 कंट्री की भी आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो सर्बिया का इमिग्रेशन आप पास कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर फ्रेश पासपोर्ट है उसमें आपको तकलीफ हो सकती है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। जैसे आप वहां पर जा रहे हैं तो हो सकता है आपको वहां पे होटल बुकिंग आपने करवाई हो, तो उसके वाउचर्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप फ्लाइट लेकर जा रहे हैं तो आपकी फ्लाइट होनी चाहिए। अगर आप वापस इंडिया आ रहे हैं तो रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए जो कंफर्म होनी चाहिए। अगर आपकी ऑनवर्ड जर्नी है, किसी सेकंड देश में आप जा रहे हैं सर्बिया के बाद, तो वहां की फ्लाइट कंफर्म होनी चाहिए। और अगर उस कंट्री का वीजा इंडियंस के लिए रिक्वायर्ड है तो वो वीजा भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है सर्बिया के बाद आप यूक्रेन जा रहे हो, अब यूक्रेन में वीजा जो है रिक्वायर्ड होता है, तो आपके पास वो वीजा होना चाहिए, तो तभी इमिग्रेशन आपका स्मूथ हो जाएगा। अगर ऐसा आपने किया कि अगर आप इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ गए तो वहां पर आपको परेशानी हो सकती है, तो बिल्कुल भी ऐसा रिस्क मत लीजिएगा कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाएं। होटल अपने कंफर्म करा कर जाएं जब भी जाएं, फ्लाइट कंफर्म करा कर जाएं जब भी जाएं, ट्रैवल आइटनरी जो भी आप डे 1, डे 2, डे 3 जहां पर भी आपने प्लान किया हुआ है वो उसमें कॉम्प्रीहेंसिवली लिखा होना चाहिए। कुछ भी फेक या कुछ भी ब्लफ मत कीजिएगा, क्योंकि वो होटल में कॉल भी कर सकते हैं, एयरलाइंस की टिकट्स को आपको इजीली वो अपने सिस्टम से चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो जेन्युइन है कि नहीं। तो इसलिए कभी भी ब्लफ बिल्कुल ना करें। अगर आप वहां पे सर्बिया में गए हैं, ऑब्वियसली आप किसी ना किसी होटल में तो रुकेंगे ही, राइट? हो सकता है आपका कोई फ्रेंड वहां पर रह रहा हो सकता है आप अपने फ्रेंड के पास रुकने वाले हो, लेकिन इसका भी मैं आपको आंसर देने वाला हूं कि अगर आपका वहां पे कोई कॉन्टैक्ट रहता है और आपका वो कॉन्टैक्ट किस वीजा पे, ये डिपेंड करता है। अब उसने आपको इन्वाइट करके तो नहीं बुलाया हुआ क्योंकि वीजा फ्री एक्सेस है, तो मेरी तरफ से पर्सनल आपको राय रहेगी कि आप अपने फ्रेंड की अकोमोडेशन ना दिखा के किसी होटल की अकोमोडेशन अगर आप दिखाएंगे तो वो इजीली पास होने के ज्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर है, हो सकता है आप 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो। अब 1 हफ्ते के लिए अगर आप होटल बुक करके गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और क्यों? क्योंकि आपने तो जाके अपने फ्रेंड्स के पास रहना है। तो उस केस में मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप कोई सस्ता सा लॉज बुक करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे 3 स्टार होटल ही चाहिए। काफी सारे ऑनलाइन ऐसे पोर्टल्स आपको मिलेंगे जिसमें बहुत सस्ती 25-30 यूरोस पर नाइट के हिसाब से की भी एकोमोडेशन आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको बोलूंगा किसी भी तरीके से अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो इमिग्रेशन आपका स्मूथ ही रहेगा। थर्ड रिक्वायरमेंट है कैश की। अब ये आपको लगेगा कि कैश की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, बट ट्रस्ट मी, आप अगर कैश लेकर जाते हैं, सफिशिएंट कैश आपके पास होता है, तो सिर्फ सर्बिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड किसी भी इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप रशिया जा रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट कैश है, तो रशिया का भी इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है। यूके जा रहे हैं तो वहां पर भी हेल्प मिलती है। यूएस में भी इस चीज को कंसिडर किया जाता है कि आप कैश कैरी कर रहे हैं। अब कैश का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से ही लाखों डॉलर कैश में लेकर जा रहे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप
5 दिन के लिए जा रहे हैं तो पर डे 100 यूरो के हिसाब से अपने पास कैश रखें। यानी 5 दिन के लिए जा रहे हैं तो 500 यूरो रखें, 7 दिन के लिए जा रहे हैं तो 700 यूरो रखें। हो सकता है आपका वहां पे खर्चा सिर्फ 200-300 यूरो का हो और बाकी यूरो आपके बच जाएंगे। जब बच जाए तो वापस लाके आप फिर एक्सचेंज कर लीजिए, वो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सफिशिएंट कैश होना बड़ा जरूरी है और ये यूरो होंगे इन सेपरेशन ऑफ कंफर्म्ड एयर टिकट्स एंड कंफर्म्ड होटल वाउचर। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ये रिक्वायरमेंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ रिक्वायरमेंट जो ऑप्शनल है, जो मैंडेटरी नहीं है, वो ये है कि आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस कैरी कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस कैरी कर सकते हैं, जिसमें वहां पे आपका जो मेडिकल का खर्चा है जस्ट इन केस ऑफ एनी मिसहैप वो कवर होना चाहिए। आपका बैगेज लॉस हो जाए, पासपोर्ट लॉस हो जाए, वो सारा कवर होना चाहिए। मेडिकल एक्सपेंसेस इसमें कवर होने चाहिए। तो 30-50,000 यूरो का कवर वाला आप इजीली बनवा सकते हैं और 1000 से 1500 रुपए के बीच में ये बन भी जाता है, तो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं भी होता और इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस करना भी एक एडिशनल एसेट हो सकता है। अगर कोई सरफेरा ऑफिसर हो और वो बहुत ही ज्यादा एडमिट हो जाए तो ट्रैवल इंश्योरेंस से उसके ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस एक अच्छी चीज है, बुरी नहीं है। और कोई भी ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन अगर आपके साथ हो जाती है तो उसमें तो ये बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। उसके अलावा फाइनल आपको सजेशन ये है कि बिल्कुल काम रहिएगा, बिल्कुल भी वहां पे देखिए, वहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है सर्बिया में। हो सकता है वहां की जो ऑफिसर्स हैं आपके साथ लोकल सर्बियन में बात करना शुरू कर दें, उनकी जुबान पर चढ़ा हुआ होता है, तो थोड़ा सा एग्रेसिव वो लोग होते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल सॉफ्टली उनके साथ बिहेव कीजिए। जो वो चीजें मांगते हैं एज इट इज, ये पूरी फाइल उनको दे दीजिए। एक पूरी हार्ड कॉपी अपने पास रखें और यही सारी डिटेल्स अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में सेव करके भी रखें, जस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट होने ही मत दीजिए, क्योंकि हार्ड कॉपीज को रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हार्ड कॉपीज डेफिनेटली अपने पास कैरी करें, एक सेपरेट बैग कैरी करें। कोई भी ऐसा अपने पास कोई सामान ना रखें जिससे उनको डाउट हो। कोई भी ऐसे नेगेटिव मैसेजेस अपने मोबाइल में ना रखें, क्योंकि कभी कभी वो आपके मोबाइल भी चेक कर लेते हैं। तो अगर बड़े वायलेंट मैसेजेस हुए, पॉलिटिकल मैसेजेस हुए, तो उस केस में आपके थोड़ा सा डाइसी भी हो सकती है सिचुएशन। तो ऐसा कुछ भी कैरी ना करें। और अगर आपने यूरोप वर्क वीजा या ऐसी ही वहां पे टीआरसी, इमिग्रेशन, परमानेंट रेजिडेंसी, सिटीजनशिप जैसी ऐसी कोई सर्चेज अपने मोबाइल में की हुई हैं तो उनको क्लियर कर दीजिएगा, इसका आपको ही बेनिफिट होगा। तो ये सारी डिटेल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि सर्बिया का वीजा फ्री एक्सेस को आप इजीली एंजॉय कर पाएंगे और वहां पे बहुत अच्छा टूर बना पाएंगे। वहां पर जब भी आप घूम कर आए तो उसकी आप चाहे तो वीडियोस और फोटोज हमसे भी शेयर कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये डिटेल्स आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।